Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, what we have discussed is the embryogenesis in dicots. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, इस पे डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बेसिकली अगर हम उसको समअप करना चाहिए, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है, क्या हुआ था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसकी समरी डिस्कस करते हैं पहले हम। एज अ रिजल्ट ऑफ सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट। कहाँ बनेगा ये? इट इज फॉर्म एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा। फिर इसके अंदर अनइक्वल डिविजन हुए थे, एक स्मॉलर सेल बना था, एक लार्जर सेल। स्मॉलर को हमने नाम दिया था स्टूडेंट एपिकल टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल नाम दिया था। एक जो नीचे की तरफ था, इसको हमने नाम दिया था बेसल सेल या फिर क्या कहा था स्टूडेंट, सस्पेंसर सेल, क्योंकि आगे चल के यही सस्पेंसर बनाता है। तो ये हो जाएगी 2 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की 2 सेल स्टेज। फिर इसके जो एपिकल टर्मिनल सेल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या हुआ था, 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। कैसे हुए? 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और जो लोअर सेल है उसमें कैसे डिवीजन हुए, ट्रांसवर्स डिवीजन। कैसे हुए? ट्रांसवर्स डिवीजन। तो अपर सेल में, टर्मिनल सेल में जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए तो एज अ रिजल्ट क्या बन गया था, 4 सेल्स बन गई थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। और नीचे वाला जो सेल है, बेसल सेल है, इसमें डिवीजन होने से 6 to 10 सेल्स का क्या बन गया, दिस इज सस्पेंसर। और ये क्या बन गया, प्रो एम्ब्रियो। 4 सेल का है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। फिर इस टर्मिनल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, इस क्वाड्रेंट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और एज अ रिजल्ट क्या बन गए, 8 सेल। और उसको हमने स्टूडेंट्स नाम दिया था प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। क्या नाम दिया था, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। और नीचे ये हो गए 6 to 10 सेल्स का सस्पेंसर। तो दिस इज सस्पेंसर। और ये 8 सेल का क्या बन गया, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। तो दिस इज प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। सस्पेंसर की जो सेल इस ऑक्टांट के साथ कनेक्टेड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोफिसिस। वी कॉल इट एज हाइपोफिसिस। और ये जो नीचे वाली सेल है, इसको हमने नाम दिया था पोस्टोरियल सेल। हम क्विकली सम अप कर रहे हैं एक बार। अब क्या होगा, ये जो इसके हाइपोफिसिस है, ये जो सेल है प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट में, यहाँ लिखते हैं प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। इसके अंदर 2 लेयर थी स्टूडेंट, एपीबेसल टायर और एपीबेसल लेयर। और नीचे वाले को नाम दिया था हमने हाइपोबेसल टायर और हाइपोबेसल लेयर। जो एपीबेसल है वो डिवाइड करके आगे क्या बनाती है, इट फॉर्म्स 2 कॉटिलिडन्स। ये क्या बनाएगी, 2 कॉटिलिडन्स बनाएगी। और ये क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, प्लेम्यूल बनाती है। जो हाइपोबेसल है वो क्या बनाती है, हाइपोकोटाइल बनाएगी और रेडिकल। इस प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट के बाद इसमें कंटिन्यूस डिवीजन हुए थे और क्या बना था, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बना था स्टूडेंट्स, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। राउंड शेप का था तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो कह दिया। इसके अंदर 3 लेयर थी, जो सबसे बाहर वाली डर्मेटोजन क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस। फिर था इसके अंदर ग्राउंड मेरिस्टम विच विल फॉर्म कॉर्टेक्स एंड पिट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, प्रोकैम्बियम विच विल फॉर्म वेस्कुलर बंडल, जो आगे चल के क्या बनाएगा, वेस्कुलर बंडल। इसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद कैसा बना था, हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद बना था हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। और लास्ट जो टिपिकल मेच्योर एम्ब्रियो बना था, एंड द लास्ट इज टिपिकल मेच्योर एम्ब्रियो। और जिसको शेप को हम क्या कह देंगे, टॉर्पिडो लाइक एम्ब्रियो।
दैट इज द बाइकोटिलिडन्स का क्या बन गया था, टॉर्पेडो टिपिकल मेच्योर एम्ब्रियो। अगर आपको एम्ब्रियोजेनेसिस आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या हो, अगर हम डिस्कस करें कि डाइकोट के एम्ब्रियो में कौन कौन से 2 पार्ट होंगे, कल हमने ड्रॉ किया था, तो एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में कौन कौन से 2 पार्ट होंगे, ये सब वो है जो कल हमने किया था, उसको हमने सम अप किया है कि इस तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब देखिए एक जो डाइकोट एम्ब्रियो होगा स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स 2 पार्ट, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसमें डाइकोट है तो 2 क्या होंगे, कॉटिलिडन्स। ये कॉटिलिडन्स क्या करते हैं, इसमें फूड को स्टोर करते हैं, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये सब हमने 11th में भी स्टडी किया है। और इसमें क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखिए 2 तो कॉटिलिडन्स होंगे, 2 कॉटिलिडन्स होंगे, बीच में क्या होगा, एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब अगर हम देखें जो कॉटिलिडन्स एम्ब्रियो से जिस पोर्शन से जुड़े हुए हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, उससे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, उससे नीचे का पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ऊपर के पार्ट को बोलेंगे एपिकोटाइल और उसकी जो टिप होती है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं प्लेम्यूल। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो एक्सिस से जहाँ कॉटिलिडन ज्वाइन कर रहे हैं एक्सिस में, उससे ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या कह देते हैं स्टूडेंट, एपिकोटाइल। वी कॉल कॉटिलिडन से, जैसे अगर हम इसका एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो जैसे ये एम्ब्रियो हो गया, ये इसमें 2 कॉटिलिडन जुड़े हुए, तो ये क्या हो गई, इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। तो ये कॉटिलिडन्स इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से यहाँ जुड़े हुए, तो इसका ये इससे एम्ब्रियोनल एक्सिस से जहाँ जुड़े, इससे ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल, और इसकी ये जो टिप हो जाएगी इसको क्या बोल देते हैं, प्लेम्यूल। जहाँ कॉटिलिडन जुड़े हैं उससे नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या कह देते हैं, हाइपोकोटाइल। नीचे वाले ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा हाइपोकोटाइल। कोटाइल कॉटिलिडन, कॉटिलिडन से नीचे हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन से ऊपर एपिकोटाइल, और इसकी जो टिप है इसको बोलते हैं रेडिकल। तो एम्ब्रियोनल, अगर आपको एम्ब्रियो का डायग्राम आता है टिपिकल मेच्योर एम्ब्रियो का, तो आप ये नहीं ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, आप वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें ये सिर्फ मैं आपको पार्ट समझाने के लिए ये एक रफ डायग्राम बनाया मैंने। तो एपिकोटाइल, जहाँ कॉटिलिडन जुड़े हैं उससे ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल। और एपिकोटाइल में जो टिप होती है वी कॉल इट एज प्लेम्यूल। क्या कहेंगे, प्लेम्यूल। और यही अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, इस सीड को, जैसे ही इसको आगे चल के सीड बनेगा, तो जैसे इसको सॉइल में डालेंगे तो यहाँ प्लेम्यूल क्या बनाएगी, आगे फ्यूचर जो प्लांट बनेगा उसकी स्टेम बनाती है, रेडिकल से क्या बनता है, रूट। तो दिस प्लेम्यूल विल फॉर्म फ्यूचर शूट। क्या बनाएगी, ये फ्यूचर शूट बनाती है। और हाइपोकोटाइल में जो उसके आगे का पार्ट है रेडिकल, वो क्या बनाएगा, फ्यूचर रूट। ये सब हमने 11th क्लास में भी स्टडी किया है, लेकिन यहाँ भी आपके बुक में दिया है तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स की फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ओव्यूल के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, उनका क्या हुआ स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, जैसे ये मैं एक ओवरी ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए ओवरी है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे, और अगर बाइसेक्सुअल है तो एंड्रोशियम भी होगा, उसके अंदर यूनिसेक्सुअल है तो सिर्फ गाइनोशियम ही है, ऐसा मानिए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कई बार तो सेपल पेटल पहले ही गिर जाते हैं, समटाइम आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिर जाते हैं। तो सेपल्स और पेटल्स, फ्लावर के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट थे सेपल पेटल्स, वो तो क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, विदर्स कर जाएंगे। अब बच क्या गया, सिर्फ ओवरी और इसके अंदर वाला पार्ट, इसका क्या होगा, इसको समझिए स्टूडेंट्स। हमने किया था ओवरी के साथ यहाँ क्या लगा हुआ होगा, ओव्यूल लगा हुआ है, ये इसमें ओव्यूल लगा हुआ है स्टूडेंट्स। और इसमें बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या था ये सब, एक बार क्विकली रिवाइज कीजिए। ये क्या था, फ्यूनिक्यूलस,
चलिए इनको साथ साथ ही एक्सप्लेन कर लेंगे हम। तो ये ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर ये एक ओव्यूल प्रेजेंट है। हम ओव्यूल से स्टार्ट करते हैं, सॉरी एम्ब्रियो सेक से स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो सेक में इधर की तरफ 3 एंटीपोडल्स थे, इधर की तरफ क्या प्रेजेंट थे, सिनर्जिड्स और एग प्रेजेंट था, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये तीनों सेल तो क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, एंटीपोडल्स डीजनरेट कर जाएंगे, सिनर्जिड्स भी क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। ये जो एग है, एग में क्या हुआ, एग ने फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाया, और जाइगोट ने हम जो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टडी किया, इसने फाइनली क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। जाइगोट से फाइनली डिवीजन के बाद क्या बन गया, एम्ब्रियो। यहाँ क्या बन गया, एम्ब्रियो। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था, इसमें ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। पहले ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, और फिर ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की भी फॉर्मेशन आपको कराऊंगी स्टूडेंट्स। यहाँ इतना समझ लीजिए कि ये क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। और देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने जब मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट किया था, तो हमने यहाँ पे सेल्स किए थे जिनको हमने नाम लिया था न्यूसेलस। तो यहाँ कुछ मोस्टली तो न्यूसेलस क्या हो जाता है, यूज अप हो जाता है, लेकिन कुछ सेल्स न्यूसेलस की रह भी जाती हैं। तो ये क्या है, न्यूसेलस। तो मोस्टली तो न्यूसेलस क्या हो जाएगा, इट गेट यूज्ड अप। ये यूज अप हो जाएगा। जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो इसके सेल्स यूज अप हो जाते हैं, लेकिन इन सम केसेस इट में आल्सो परसिस्ट। कुछ केसेस में ये न्यूसेलस एक लेयर की फॉर्म में रह जाता है। जिन सीड्स में ये न्यूसेलस एक लेयर की फॉर्म में रह जाता है, उनको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस्पर्मिक सीड, या उस लेयर को हम क्या बोल देंगे, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, न्यूसेलस जो अभी भी फर्टिलाइजेशन के बाद भी सीड के साथ रह गया है, रिटेन परसिस्ट है, उसको न्यूसेलस को पेरिस्पर्म, और सीड को क्या कह देंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। और देखिए स्टूडेंट्स, ये बाहर का क्या है, ओव्यूल। ये ओव्यूल जो है ये पूरा क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म द सीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो ये पूरा ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड। अब इसमें ये एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है। ओव्यूल की ये दोनों क्या थी, इंटेगुमेंट, जो इसके आउटर इनर कवरिंग थी। तो ये है इसकी आउटर इंटेगुमेंट, और ये है इसकी इनर इंटेगुमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल सीड बना रहा है, तो ये आउटर इंटेगुमेंट उस सीड की आउटर कोट बनाती है। द आउटर इंटेगुमेंट विल फॉर्म आउटर सीड कोट। क्या बनाएगी स्टूडेंट, आउटर सीड कोट, और उसको हम नाम देते हैं टेस्टा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आउटर सीड कोट होता है उसको टेस्टा बोलते हैं, एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम आउटर इंटेगुमेंट। जो अंदर वाली इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट, दिस विल फॉर्म इनर सीड कॉर्ड। ये क्या बनाएगी, इनर सीड कॉर्ड, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट टेगमेंट। तो टेस्टा और टेगमेंट दोनों क्या हो गए, सीड कॉर्ड हो गए, आउटर एंड इनर सीड कॉर्ड। और ये डेवलप किससे होंगे स्टूडेंट्स, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट से ही डेवलप होंगे। उसके बाहर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बच गई है, ओवरी का पार्ट है। तो ये क्या है, ओवरी। ओवरी क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, सीड के बाहर क्या होता है, सीड के बाहर क्या होता है, फ्रूट। तो ओवरी क्या बनाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, इन फ्यूचर क्या बनाएगी, फ्रूट। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है। तो ये जो सारी ओवरी है ये क्या बना देगी, फ्रूट। जो ट्रू फ्रूट्स होंगे वो वही होते हैं जिनमें ओवरी फ्रूट बनाती है। अगर ओवरी को छोड़ के और कोई पार्ट, फ्लावर का और कोई पार्ट इन्वॉल्व हो गया फ्रूट बनाने में, तो उनको हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। अब देखिए ये बाहर वाली क्या है, ओवरी की वॉल, दिस इज ओवरी वॉल, दिस इज ओवरी वॉल, ये ओवरी की वॉल है। ओवरी ने क्या बनाया, फ्रूट बनाया।
तो ओवरी की वॉल क्या बनाएगी, फ्रूट की वॉल बनाएगी। तो दिस ओवरी वॉल विल फॉर्म फ्रूट वॉल, ये फ्रूट वॉल बनाएगी और इस फ्रूट वॉल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पेरिकार्प। क्या कहेंगे, पेरिकार्प। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरी ने फ्रूट बना दिया, ओवरी वॉल ने फ्रूट वॉल बना दी और फ्रूट वॉल को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पेरिकार्प कहेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे क्या था फ्यूनिकुलस, ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट कर जाएगा। ये जिस पॉइंट से अटैच हो रहा था इसको हमने क्या नाम दिया था, हाइलम। ये हाइलम एज इट इज रहेगा सीड के अंदर, दिखाई देगा। जब सीड पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, तो इट विल रिमेन इन द सीड। हाइलम सीड में भी रहता है। और ये एंड क्या होता है, स्पोर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड को बोल देते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो माइक्रोपाइल है ये सीड में भी रहता है और वहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल ही बोलेंगे। तो हाइलम माइक्रोपाइल दोनों एज इट इज सीड के अंदर नजर आएंगे और इनको हाइलम और माइक्रोपाइल ही बोलेंगे। तो ये हमने चीजें डिस्कस कर ली कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी का कौन सा पार्ट क्या बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चंस इसमें पेरिस्पर्म और पेरिकार्प पे क्वेश्चन आते हैं। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म किसका पार्ट है, सीड का पार्ट है। सीड और ये किससे बना है, ये क्या है, परसिस्टेंट मिसेलस, जो मोस्टली मिसेलस यूज हो जाता है। अगर नहीं हुआ है तो वो क्या बनाएगा, पेरिस्पर्म। पेरिकार्प किससे बनता है स्टूडेंट्स, पेरिकार्प इज फॉर्म फ्रॉम इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट का पार्ट है और ये किससे बना है, फ्रूट वॉल सॉरी ओवरी वॉल से बना है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली और पेरिस्पर्मिक के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, दैट इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च एंड बीटरूट। ये दोनों एग्जांपल्स हमें दिए हैं एनसीईआरटी में, तो हमें लर्न कर रहे हैं। पेरिस्पर्मिक सीड जिनमें न्यूसेलस परसिस्ट करता है, कौन कौन से हो जाएंगे, दैट इज ब्लैक पेपर एंड बीटरूट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या बनेंगे। ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको लर्न कीजिए। In the next coming video lecture, we will discuss how the embryo development takes place in monocot. आपको क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी की बुक में, जो हमने कल डिस्कस किया था एम्ब्रियोजेनेसिस, वही आपको करना है, लेकिन साथ में मोनोकोट का डायग्राम भी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो उसको भी हम कल देख लेंगे कि मोनोकोट्स के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंडोस्पर्म, ये कैसे बनेगा। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए।